जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरी प्यारी सभी भक्तगणों, जो आज का समय चल रहा है बहुत ही बुरा समय चल रहा है। शादी होना एक अटूट बंधन है, पति पत्नी का एक अटूट बंधन कभी टूटने वाला नहीं, अनमोल रिश्ता होता है। एक रथ के दो पहिए होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन जो आज का समय चल रहा है बहुत ही बुरा समय चल रहा है। शादी होने के बाद उन रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि कोई स्त्री पराया पुरुष के चक्कर में पड़ जाती है, कोई पुरुष पराया स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, जिसकी वजह से उन रिश्तों का मोल नहीं रह जाता और तलाक बहुत जल्दी मिल जा रहे हैं। ऐसा समय चल रहा है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वाकया सुनाऊंगा कि जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। जब एक माँ को अपने ही बेटे से क्यों शादी करनी पड़ी। बहुत ही सुंदर ही कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, शायद इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगी। एक नौजवान लड़का गांव में रहता था, उसकी माँ बिछड़ गई थी। लेकिन किसी वजह से उसको पता चलता है कि मेरी माँ इसी गांव में रहती है। वो उस गांव में जाता है और कहता है मैं तेरा बेटा हूं और मैंने तेरा दूध पिया है, मैं तेरे गर्भ से पैदा हुआ हूं। लेकिन वह माँ जो रहती है, उसके 4 भाई रहते हैं, सभी लोग उसको वहां से भगा देते, कहते मैं कुंवारी हूं, मैं गैर शुदा हूं, मैंने तो कोई शादी ही नहीं की, तो मेरे बेटे कहाँ से होंगे। उन 4 भाइयों ने उस लड़के को वहां से धक्का देके भगा दिया। वहीं पर उस गांव में एक बहुत ही सुंदर हनुमान जी का मंदिर था। वहां पर वह जो नौजवान लड़का जाकर के रोने लगता है कि ये भगवान तू मुझे न्याय दे, मुझे मेरी माँ से मिला दे। मेरी माँ मुझे आज मना करे मेरे को अपना मानने के लिए, आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा। मैं अब तक इतने दिन बिना माँ के रहा, लेकिन अब तो मेरी माँ का पता चल गया, भगवान मेरी माँ को मुझसे मिला दे, वह क्यों ऐसा कर रही है। तब तक उस गांव का सरपंच और उस गांव के पुजारी वहीं पर बैठे रहते हैं, उस रास्ते से गुजरते हैं। तो जो लड़का ये बात कह करके के रो रहा था, गिलगिला रहा था, वहाँ का पुजारी और सरपंच ने सुन लिया इन बातों को। उस सरपंच ने पूछा कि बेटे क्या बात है, तुमको आखिर क्यों इतना रो रहे हो। उस लड़के ने सारा हाल का सुनाया। उस गांव के सरपंच ने उसी मंदिर पर पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उस महिला को भी बुलाया। वो महिला अपने 4 भाइयों के साथ में पूरा 40-50 लोगों के भीड़ में आती है। और जब लड़का कहता है कि ये मेरी माँ है, इसने मेरे को जन्म दिया है, मैं इसके गर्भ में पला हूँ, मैंने इसका दूध पिया है, और आज मेरे को अपना बेटा कहने से मना कर रही है। फिर से वह महिला वही कहती है कि मैं तो गैर शादीशुदा हूँ। 4 भाई भी कहते हैं अरे मैंने तो अपने बहन की शादी ही नहीं की, मेरी बहन तो गैर शादीशुदा है, तो कैसे नहीं। वो उसके साथ में जो लोग रहते वो भी लोग यही भी हाँ करते थे। लेकिन लड़का के पास कोई सबूत नहीं रहता सिवाय इसके कि यह मेरी माँ है। कोई गैर इसके पास कोई सबूत नहीं रहता है। यह जो है सुनवाई होती है और लड़का हार जाता है। वहाँ पर यह फैसला हो जाता है कि लड़का झूठ बोल रहा है, वह तो गैर शादीशुदा, यहाँ तक कि सभी लोग कह रहे हैं। और उस गाँव के सरपंच ने कहा कि इसे 40 कोड़े सजा दिया जाए, इसे 40 कोड़े सजा दिया जाए। अब तो वहां पर गांव के सरपंच ने उसे 40 कोड़े का सजा दिया। वहीं पर उसे कोड़े मारे जाने लगा। जितना बार कोड़े लगा रहा था उतनी बार जय बजरंगबली हनुमान जी का नाम ले रहा था कि भगवान तेरे पर भरोसा है, तू तो न्याय दिला दे। अरे तेरे को तो पता है ना मेरी माँ कौन है। ये लोग इस कलयुग के आदमी, इनको नहीं पता है, लेकिन कम से कम तू कुछ ऐसा न्याय कर दे भगवान। अब तक कितना दिन रहा, कुछ तो दया करो। लड़का कोड़े खाता रहा लेकिन भगवान के नाम लेकर अपनी भीख मांग रहा था। तब तक वहीं पर गांव का सरपंच बैठा था, उसके दिमाग में कुछ विचार आते हैं। फिर से तत्काल अपने गांव में अनाउंसमेंट करवाता है, घोषणा करवाता है कि गांव के सभी लोग एकत्रित हो जाए और उस महिला को भी बुलवाता है। वहां पर फिर से वही पूछता है कि ये तुम्हारा लड़का है।
वो महिला कहती मैं कितनी बार बोलूं कि मैं गैर शादीशुदा हूं, मैंने कोई शादी ही नहीं की। उसके भाई भी कहते कि मेरी अभी बहन जो है कुंवारी है, ये शादीशुदा है नहीं है। उसके साथ में जो लोग आए रहते वो भी लोग यही बात बोलते हैं, लेकिन लड़का कहता है ये मेरी माँ है, इसने मेरे को दूध पिलाया, अपने छाती का दूध पिलाया है और आज मेरे से मना कर रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्यों ऐसा कर रही है। तो गांव के सरपंच ने कहा चलो ठीक है तुम सभी कर रहे हो, लेकिन आज मैं जो फैसला सुनाऊंगा क्या तुम उसे मानोगे? उस महिला कहती है कि हाँ मैं मानूंगी। लड़का से कहती है बेटे क्या मैं जो आज फैसला सुनाऊंगा तुम वो मानोगे? लड़का कहता जो फैसला सुनाएंगे मैं मानूंगा। वह सरपंच जो है उस मंदिर के सामने और उस पुजारी के सामने, सभी गांव वालों के सामने एक ऐसा विचार रखता है, इसको सुन करके दंग रह जाते हैं सभी के गांव वाले। वो लड़का, वह सरपंच उस लड़के से कहता है कि अगर ये तुम्हारा बेटा नहीं है, और उस महिला से कहता है कि ठीक है अगर ये तुम्हारा बेटा नहीं है, यहाँ पर जो हमारे हनुमान जी महाराज के इस मंदिर के सामने चलो, अभी तुम शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम शादीशुदा नहीं हुई। लड़का शादी करने लायक हो गया, अगर तुम शादी कर सकती हो इसे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारा बेटा नहीं है। वह महिला तुरंत अचंभित हो जाती है, अंदर अंदर सोचती है कि मैं अपने बेटे के साथ यदि मैं शादी करूं तो मैं तो जहन्नुम में चली जाऊंगी, मेरी इतना बड़ा पापी कौन होगा। वो अंदर अंदर बहुत जोरदार से कुछ देर वो सोचती रह जाती है, अचंभित हो जाती है। गांव का सरपंच फिर से कहता है कि चलो इस मंदिर के सामने तुम्हारा इस लड़के के साथ शादी हो जाए, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारा बेटा नहीं है। जैसे यह महिला इस बात को सुनती है, वह गिड़गिड़ा के उस सरपंच के पैरों पर गिर जाती है। कहती है सरपंच जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, यह मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे के साथ शादी नहीं कर सकती। असल बात हुई क्या थी कि मेरी शादी एक बहुत ही उच्च खानदान में हुई थी। उस समय बस मेरा एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद मेरे पति का देहांत हो जाता है। ये छोटा बच्चा था, लेकिन मेरे चारों भाइयों ने मिल करके इस बच्चे को कहीं दूर मुझसे बिछड़ा दिया और उस घर से अलग कर दिया, और मेरे पति तो मर ही गए थे, उनका देहांत हो ही गया था। डरा धमका करके मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया मेरे भाइयों ने। उस खौफ की वजह से मैं अपने बच्चे से कभी नहीं मिलने जाती थी, लेकिन मेरे अंदर उस माँ की ममता का अभी भी प्यार उमड़ता है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को अपने भाइयों से डर है, जिसकी वजह से मैं नहीं बोल रही थी। सरपंच जी मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती। तब जाके उस पूरे गांव वालों के सामने वह अपना बेटा मानने के लिए तैयार हो जाती है, और उस बेटे को, उस लड़की को अपनी माँ मिल जाती है, और माँ बेटे दोनों मिलकर अटूट बंधन में जुड़ जाते हैं। बेटा के आंखों में आंसुओं की धारा बहती, क्योंकि कितने दिनों के बाद वह अपनी माँ से मिला है। और ऐसे ही कई सारे लोग इस दुनिया में हो रहे हैं, बहुत सारे घटनाएं ऐसे घटित हो रही हैं, लेकिन ऐसा माँ का प्यार, जहाँ माँ की ममता होती है वो अटूट बरसती है, बस अपने बेटा के लिए। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार।